ओम शांति। आज 12 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है कि महीन ते महीन गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। उत्तर है इसका कि सबसे महीन से महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद फिर वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामानुसार होता है। इसमें मूझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता। यह पार्ट बजाते जाते हैं, फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। गीत है आज का। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुखधाम का वर्षा देते हैं और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहाँ यह कंस, जरासंधि, रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं हैं। तुम जानते हो यह सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गंवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था। धनवान 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं। अब लाएं कुब्जाए साधारण, यह साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में हैं। तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई ऊंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में हैं। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। मामी कम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी बाप समान बनाते हैं। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा।
ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, वहाँ ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बात सही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं फुल प्रूफ। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है, यह भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था। इसका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम बच्चों के नाम भी आए थे ना, तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। यह है मोस्ट विलब्ड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार चला आता है। यह पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में यह त्यौहार आदि मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है, बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सत्व प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबर 1 पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह और बात थी, यह योग की भट्टी और है। यह है योग भल की भट्टी, जिसमें किचरा सब निकल जाता है। वहाँ तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो, वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। यह भोग आदि जो लगाते हैं यह भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है। ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया यह समझना पड़े। हार जीत का खेल है, माया ते हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इसके पास माया बहुत है, यह भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों को नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है।
रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह सुख दुख का खेल है। बाप सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाप का तो लव है ही। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरी। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है। ईश्वरी औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा भी स्टार है परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आत्मा ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने लिए। बाप बच्चों का ओबीडिएंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ? बाप व बच्चे। बाप सब कुछ बच्चे को दे देते हैं। फिर भी बच्चा छोटा है इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं तो बड़ा बच्चा हुआ ना, परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं, उनके एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है। आप बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा। तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाओ, डायरेक्शन देते रहेंगे। तुम्हारी सेवा करते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। हम तो निष्कामी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना। वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे से गिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने लिए योग की भट्टी में रहना है। सेकंड पॉइंट है कि देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान है आज का कि मेरे पन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरे पन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है, यह मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं
तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। यह मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। क्या है स्लोगन? ये मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अच्छा, ओम शांति।